नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नरक लोक, जी हां, ऐसा नरक लोक जहां 2 जून की रोटी और चंद सिक्कों के लिए बेटियां हवस का शिकार बन रही हैं। यह नरक लोक है दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के चित्रकूट में, जहां गरीबों की नाबालिग बेटियां खदानों में काम करने के लिए मजबूर है, लेकिन ठेकेदार और बिचौलिए उन्हें काम की मजदूरी नहीं देते। मजदूरी पाने के लिए इन बेटियों को करना पड़ता है अपना। लेकिन इस बीच आपको बता दें कैसे चित्रकूट के खदानों में लड़कियों का शोषण हो रहा है। चित्रकूट के खदानों में कैसे उन्हें मजबूर किया जा रहा है। मेहनताना, जो उनकी मेहनत का पैसा है, वो पैसा देने से पहले कैसे उन्हें अपने आप को इन लोगों के सामने सौंपना पड़ता है। 10 से 18 साल की लड़कियां शिकार बनती हैं। मजदूरी के बदले जिस्म का सौदा करते हैं यहां पर ठेकेदार। शर्मनाक वारदात पर आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो पेट की खेती दीदी सब करना पड़ता है। नहीं सुनेंगे तो मारते भी हैं। तब इन तन में दीदी भूखा न मारे खाए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह के काम ना हो। नरक बन चुकी है बेटियों की जिंदगी। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह के काम ना हो। हमसे नहीं कर जा रहा है। इज्जत रोजी रोज के कोई नहीं बेचेगा। मौत से बदतर है इन बेटियों की जिंदगी। चाहे अपन शरीर बिकानी, चाहे अपन इज्जत मर्यादा कह के आई कमा के लग, तब फिर औलादन का पेट भरा दीदी। तो कहाँ लग दीदी अच्छा लेगा बताओ। 2 जून की रोटी के लिए बेटियों के जिस्म का सौदा। कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगी तो हम लगाएंगे न, चले जाओ अपने घर। ये आजाद हिंदुस्तान का बजबजाता हुआ नरक लोक है। जी हां, नरक लोक, जहां गरीबी सबसे भद्दी गाली है और गरीबी में पलती जिंदगी सबसे बड़ा अभिशाप। यहां 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए हड्डियां गला देने वाली मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बस इससे काम नहीं चलता। यहाँ रोटी के 2 टुकड़े और चंद खनकते सिक्के फेंकने की एवज में दरिंदे करते हैं बेटियों की जिस्म का सौदा। धमकी भी देते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगी तो हम लगाएंगे न, चले जाओ अपने घर। लेकिन हम करेंगे। ये दास्तान है बुंदेलखंड की धरती की, जहां के वीरों और वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से पूरा इतिहास पटा हुआ है।
बुंदेलखंड का चित्रकूट जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम पधारे थे, लेकिन 21वीं शताब्दी का वही बुंदेलखंड अपने सीने में तमाम कलंक कथाएं समेटे है। चित्रकूट और उसके आसपास के इलाकों में वैध और अवैध खनन उद्योग चल रहे हैं, जहां मेहनत मजदूरी करने वालों की बेटियां दरिंदों की हवस का शिकार हो रही हैं। कहते हैं असल भारत गांव में रहता है, लेकिन यहाँ तो सियासतदानों के बड़े बड़े बोल और जमीनी हकीकत के भंवर में फंसी है देश के बेटियों की जिंदगियां। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने अपनी अस्मियता को गिरवी रखा है। उनको इस नर्क से उबारने के लिए जरूरत है सबसे पहले सच को अपनाने की। मासूम को अपने मेहनताने के लिए अपने तन का सौदा करना पड़ता है। कुछ बोली तो फिर पहाड़ से फेंक देने की धमकी मिलती है। गाँव तो अपने नहीं बताते हैं, जो लोग करते हैं बताते नहीं हैं। नाव बता देंगे तो वो नहीं कहेंगे, हमको मरवाएंगे, इसीलिए नाव नहीं बताते हैं। धमकी भी देते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगे तो हम लगाएंगे न, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। 2-4 आदमी रहते हैं। हाँ, पैसा के लालच करा देते हैं। हाँ। अगर नहीं जाएंगे तो कहते हैं हम तुमको पहाड़ से फेंक देंगे, लेकिन हमको जाना पड़ता है। सोचिए इस मासूम के दिल पर क्या बीत रही होगी, और क्या बीत रही होगी उसकी माँ के दिल पर, जिसने बेटी के लिए न जाने कितने सपने देखे होंगे, लेकिन उन सपनों में वहशियों ने अंगारे भर दिए। माँ सब कुछ जानते हुए भी अपमान का जहर पीकर रह जाती है। हाँ, बोलते हैं, कहते हैं कि काम में लगाएंगे, पहले तो कहीं हम नहीं लगाएंगे, तो कहीं क्यों नहीं लगाओगे, कहें कि अपना शरीर दो पहले तो हम काम में लगाएं। तब लड़की मजबूरी है, पेड़ तो चलाना है, तो कहते हैं चलो भाई हम काम करेंगे, काम करें तो पैसा भी नहीं पाएं। नहीं सगले हार 3 से 4 से 5 से दिहाड़ी है, कतो 200 कतो 150। काम करके आए तो हमसे बताएं, रोने लगे तो हम कहें कर लो बच्चे, मजबूरी है कि घर चलाना है, परिवार भूखे न सो, पापा की इलाज कराना है। माँ बेबसी के आंसुओं में लिपटी पड़ी है और पिता बिस्तर पर लाचार। क्या बताएं गरीबी, जैसा हम लोग झेल रहे हैं। एक टाइम तो चूल्हा बरत है, बच्चों छोटे बच्चे कमा के लाते हैं, बस एक टाइम चूल्हा बरत, वही खाते हैं, बस किन खाए किन से सोए गए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन बुंदेलखंड के इस इलाके तक शायद ये नारे पहुंचते नहीं। इन बेटियों को इस नरकलोक से निकालने की कोई मुहिम यहाँ तक नहीं पहुंचती। यहाँ तो बस दर्द की एक नदी बहती है, जहाँ इन बेटियों की जिंदगी डूबती जाती है। मौसमी सिंह, चित्रकूट, आज तक। इन बच्चियों की उम्र तो गुड्डे गुड्डियों से खेलने की है, कॉपी कलम लेकर स्कूल जाने की उम्र है, लेकिन गरीबी और बेबसी ने इनके बचपन में अंगारे भर दिए हैं। परिवार को पालने का जिम्मा इनके कंधों पर आ चुका है। 12 से 14 साल की बेटियां खदानों में काम करने जाती हैं, जहां 200-300 रुपए के लिए उनके जिस्म की बोली लगती है। महज 14 साल की है ये बिंदिया। चित्रकूट के करवी में रहती है, पिता नहीं है। स्कूल जाने की उम्र में ये बेटी पहाड़ों की खदानों में पत्थर ढोती है। सुनिए इस बेटी की जुबानी, यहाँ के नरक लोक की कहानी। पहाड़ के पीछे एक बिस्तर लगा नीचे, उधर ही लेके जाते हैं, एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता। नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, सवाल सही लेते। दुख तो बहुत होता है कि लाग मर जाए, गाँव में ना रहे।
अपन पेट रोटी तो चलाएंगे, जैसे चलाए। बिंदिया काम पर नहीं गई, उसके तन के साथ शायद आत्मा भी तरक उठी है। इस नरक लोक में अपना बचपन तलाश रही है। चिमटी, चूड़ी, बिंदी सब जैसे काटने को दौड़ते हैं। स्कूल में पढ़ती तो शायद 7वीं 8वीं में होती, लेकिन मास्टर जी ने स्कूल से नाम काट दिया। जिंदगी पहाड़ों के चक्कर काटने लगी। रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। परिवार का पेट पालने के लिए दरिंदों की हवस के नरक लोक में जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। तो मेकअप करके न जाते, बोल रहे हैं कि पैसा ले जाती हो, क्या करती हो तुम जब मेकअप नहीं। 100 रुपये में होता ही क्या, वो तो 2 चीज मिलता है, पायल, हाथ कंगन। नहीं लेके जाते तो बोल रहे हैं कि तुम पैसा खा लेती हो, हम तो दे रहे हैं तुम्हें बाजार करने के लिए, तो हम पैसा नहीं खाते, अपने सामान ले लेते हैं। इस बेटी की बेबसी देखिए। परिवार पालने के लिए रोजाना 200-300 रुपए कमाने पड़ते हैं और इसके लिए इसे अपना जिस्म दरिंदों के आगे परोसना पड़ता है। बेबस माँ अपनी बेटी की नरक बन चुकी जिंदगी को चुप्पी साध कर देखती रह जाती है। अब देखो कब से चारा जब से मजदूरी कर रहे हैं, तो देखो नहीं अभी तक बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। और देखो 3 महीना काम बंद हो गए, काम बंद के वहाँ देखो 3 महीना यहाँ वहाँ भरभटा रहे हैं, भाग रहे हैं कैसे कि हमारा लड़कन के पेट पाले। चाहे अपन शरीर बिकनी, चाहे अपन इज्जत मर्याद कह के आई कमा के लग, तब अपन औलादन का पेट भरा दीदी, तो कहाँ लग दीदी अच्छा लेगा बताओ। चित्रकूट की पहाड़ियों पर करीब 50 क्रशर चलते हैं। भूखमरी और बेरोजगारी की मार झेल रहे यहाँ के कोल समाज के लिए यही रोजी रोटी का सहारा है। इनकी गरीबी का फायदा उठाकर बिचौलिए और ठेकेदार बच्चियों का शोषण करते हैं। लोगों की क्या मजाल जो इनके खिलाफ आवाज भी उठा सके। कई दिनों की पड़ताल हमको गोड़ा गांव लेके आई। दरअसल ये महिलाएं इतनी डरी हुई थीं कि वो नहीं चाहती थी कि गांव के आसपास कोई भी इन्हें हमसे बात करते हुए देखे। दरअसल हैवानियत के इस घिनौने खेल पर आतंक का साया है और इसकी आड़ में न जाने कितनी माँ बेटियों की अस्मियता तार तार हो रही है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ मौसमी सिंह, चित्रकूट, आज तक। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याओं के लिए कन्या सुमंगलम योजना भी चल रही है। न जाने कितने कानून बने हैं बचपन बचाने के नाम पर, लेकिन एक की भी पहुंच इस नरकलोक तक नहीं है। पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी चौंक कर कहते हैं कि ऐसे नरकलोक का तो उन्हें पता ही नहीं है। अधिकारी आंखें फेरे बैठे हैं, तो फिर किससे आस रखें नरकलोक में सटती ये बेटियां। इस नरक लोक तक इंडियन पीनल कोड के कानून नहीं पहुंचते। यहाँ बाल अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं के हाथ नहीं पहुंचते। बचपन की रक्षा, उनके शोषण से बचाने के तमाम विधि विधान यहाँ तक नहीं पहुंचते। शोषण से तंग आकर तमाम महिलाओं ने पहाड़ों पर काम छोड़ दिया, बच्चों को वहाँ भेजना छोड़ दिया। हमें दिखे से दुनिया क्या हुआ लागत है, बिटिया जाती हैं वहाँ को उन सब तन का आदमी है, तो यह हुआ था कि फलाना काम ये करें खाए तो वहाँ 100 रुपया कहे मिली हैं, तो 100 रुपया कहा लिए जान कि हम अपनी इज्जत दें जान। तब दीदी इज्जत के खातिर न बिटियन भेजीता न हम हो जाता। यह कि आप बानी मजूरी कहीं कहीं जौन रोटियाँ टता घर गाँव में हो फाट पहाड़ न जान। इस इलाके में बचपन स्कूलों में नहीं बल्कि खदानों में बीतता है, और वो भी अंतहीन शोषण के बीच। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग कोल आदिवासी हैं, जो दलित वर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहाँ के जल और जंगल पर जैसे उनका कोई अधिकार ही नहीं है। महिलाओं को उनका शोषण करना और उनके शोषण के आधार पर बच्चों को धीरे धीरे उस शिक्षा की और उसकी तमाम उनके व्यक्तित्व के विकास की चीज़ों से दूर रखने की बात है। ये निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के संज्ञान में आई है, और वहाँ संज्ञान में लेने के बाद वहाँ निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। यहाँ के नरक लोक के बारे में हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उन्हें तो जैसे ऐसी घटनाओं का पता ही नहीं। विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश शासन की जो स्कीम है कन्या सुमंगला योजना, उसमें 15,000 रुपए हम लोग बच्चों को देते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर। उस स्टेज पे जिस योग्य बच्ची होगी
उसको निश्चित रूप से हम लोग उसका मिला। साथ ही साथ इसमें जो स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम गवर्नमेंट इंडिया की है, उसके तहत पिंक कार्ड योजना हम लोगों ने अपने जनपद में लागू की है। प्रशासन को वाकई इस नरक लोक के बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर सब कुछ पता होने के बावजूद वो इधर से आंखें मूंदे हैं, ये तो जांच का विषय है। स्पेशल रिपोर्ट नरक लोक में इतना ही।